प्रणाम गुरुजी। बल्लाल, आज तुम खेलने नहीं आओगे क्या? हाँ, गुरुजी भी तो चले गए। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा खेल के पढ़ाई करोगे तो वो भी अच्छी होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ खेलते। आ जाओ आ जाओ। जाओ पुत्र। धन्यवाद माँ। कुछ समय के लिए तो उसे अपने बचपन का अनुभव करने की छूट होनी ही चाहिए। जहाँ रुचियों पर रोक हो वहाँ तो व्यक्ति अवश्य जाता है। बल्लाल अब भोर में और शीघ्र उठकर सभी कार्य करने लगा, जिससे वो कुछ समय खेल भी सके। किंतु शीघ्र कल्याण को ये पता लगने वाला था। भाई भोला दास, कैसे हो? खेल कूद कैसा चल रहा है तुम्हारे पुत्र का? भाई मेरा पुत्र तो खेल कूद में बहुत अच्छा है और चिंता मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। बच्चे तो खेलना सीख ही जाते हैं, उन्हें आनंद जो आता है। नरगल बातें मत करो। किसी और को देखा होगा मेरा पुत्र और खेल कूद? ना ना, असंभव। वो तो गुरुजी का दिया हुआ अभ्यास कर रहा होगा। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कल्याण भैया, वहाँ अन्य बालकों के साथ आपका पुत्र भी खेल रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसे तो स्वयं खेलना अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो कल्याण भैया? कौन बालक होगा भला जिसे खेलना अच्छा नहीं लगता? अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? व्यर्थ में ऊर्जा खपाने का क्या लाभ? भोला दास, मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हारे पुत्र को खेलने देना है, खेलने दो। मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा, उसे समर्थ बनाऊंगा और बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम उसे पढ़ा नहीं रहे हो, उसे बांध रहे हो। अपने बल पर व्यापार खड़ा किया है मैंने, खेल कूद से नहीं, परिश्रम से। और मेरा पुत्र भी वैसा ही करेगा। सत्य कड़वा होता है कल्याण भैया, उसका सामना करना नहीं सीखा तुमने। खैर मुझे मेरा सामान तो दे दो। अभी मेरी झपकी का समय है, बाद में आना। ठीक है। अरे कल्याण भैया, अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं हो? अरे उसे खेलना है तो दिन भर खेले, परंतु हमारे पुत्र को क्यों बिगाड़ता है? अनुशासन का शासन भूल गए क्या? अरे कुछ अपने पुत्र को भी सिखा देते, उससे सीख पाकर हमारे पुत्र बिगड़ रहे हैं। बहुत गर्व था ना तुम्हें उस पर। अब देखो कैसे अपने साथ दूसरे बालकों को भी डुबो रहा है, कैसे अपना समय व्यर्थ कर रहा है और उनसे भी करवा रहा है। क्यों कल्याण भैया, अब तो तुम्हारा घमंड टूट गया होगा ना? जवाब दीजिए आप। मेरे पीठ पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा? ये स्वयं जाकर देखना होगा। क्या हो गया? आज दुकान बंद क्यों कर दी? अरे आवश्यक कार्य है, थोड़ी देर बाद आना। हाँ, और अपना सामान लेकर चल। लो भाई देखो, आज कल्याण भाई ने पहली बार अपना अनुशासन तोड़ा है, दिन में ही दुकान बंद कर दी। बहुत आनंद आया मित्रों, किंतु अब मुझे जाना होगा। गुरुजी का दिया कार्य जो करना है। कुछ समय और रुक जाओ ना बल्लाल। हाँ, अब तो खेलने में भी कितने कुशल हो गए हो तुम। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। रुक जाओ ना बल्लाल, रुक जाओ ना बल्लाल। अच्छा अच्छा ठीक है, किंतु बस एक बार।
वो यहाँ हो ही नहीं सकता। वो अवश्य घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ, समझ गया। सब ईर्ष्या करते हैं मुझसे, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। किंतु इसके मस्तक पर इतना स्वेद क्यों है? पिताजी को कहीं संदेह तो नहीं हो गया? तुम पढ़ो बेटा। गर्मी हो रही है, मैं पंखा चल देता हूं। किंतु पिताजी, मैंने कार्य पूर्ण कर लिया। पूर्ण हो गया तो अच्छा है। अब मैं तुम्हें एक नया पाठ सिखाता हूं। क्या पाठ पिताजी? व्यापारी होने के नाते तुम्हें अपनी बात दूसरों से मनवाना आना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारी बात कोई भी न टाले। आओ। व्यापार में कोई तुमसे असत्य कहे, अपनी बात ना रखे, तुम्हारा ऋण ना चुकाए, धन ना लौटाए, तो उसमें भय जगाना आवश्यक होता है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा वो किया कैसे जाता है। चल। किसी को बल दिखाकर भयभीत करना तो वो करते हैं जो स्वयं दुर्बल होते हैं। वो भी अपने पुत्र के सामने ऐसा कार्य करना, इससे तो पुत्र के मन में सम्मान नहीं, भय का भाव जाग जाएगा। भय स्वतंत्रता छीन लेता है, किसी को भी यंत्रवत बना देता है। ऐसा ही हुआ बल्लाल के साथ।